हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 अध्याय 3.1 यानी कि गणित का सवाल है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन का 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 तथा 75 के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब यह कह सकते हैं कि जो है इसमें दिया क्या है कि जो हम लोग का दो वृत्त है जिसकी समान लंबाई वाले चाप हैं, चाप की लंबाई जो है वो हम लोगों का समान है। ठीक है, तो हम लोग चाप की लंबाई जो है समान है तो लिखेंगे। देखिए, तो हम लोग के एक त्रिज्या मतलब जैसे बना लेंगे और देखिए उसकी चाप की लंबाई जो कह रहा है ना समान है, मतलब कि उसमें इधर उधर बदला नहीं गया कि ऐसा नहीं है कि उसका 10 है तो उसका 20 है, नहीं, दोनों का समान लंबाई का चाप है। ठीक है, तो देखिए और क्रमशः कोण कितना कितना अंश का बना रहा है, तो एक 60 डिग्री का बना रहा है, एक 75 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिज्या नहीं दी है तो मानेंगे त्रिज्या बराबर R1 व R2। ठीक है, पहली त्रिज्या बराबर R1 व दूसरी त्रिज्या बराबर R2। तो देखिए जो 60 अंश का कोण बना रहा है तो इसमें कर देंगे तो यहाँ 60 अंश का कोण बनाएगा, तो जिसका त्रिज्या का माप हो जाएगा कितना R1, और वह जहाँ 75 अंश का कोण बनाएगा R2। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना माना पहले पहले वह दूसरे दूसरे वृत्त वृत्त की त्रिज्या ठीक है, त्रिज्याएं R1 वह R2 है। ठीक है, हमने तो मान लिया कि माना पहले वह दूसरे वृत्त की त्रिज्याएं R1 व R2 है, इतना तो पता चल गया। कैसे मानना है, हम लोगों का वृत्त की त्रिज्या तो दी नहीं है तो इसीलिए मानेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर R1 और वह दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर R2। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब देखिए पहले वृत्त के लिए लिखेंगे, पहले वृत्त के लिए एक बार कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे वृत्त के लिए करेंगे। तो पहले वृत्त के लिए, ठीक है, पहले वृत्त के लिए तो पहले देखते हैं कि हम लोगों का क्या ज्ञात करना है। तो हम लोग त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है, तो ठीक है, यानी R ज्ञात करना है। तो R बराबर, तो देखिए हम लोग का एक थीटा L और R में एक संबंध होता है, क्या होता है, थीटा बराबर L बटा R, या हम लोग अगर R बराबर निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा L बटा थीटा। इतना तो हो गया L बटा थीटा। लेकिन पहले वृत्त के लिए जो त्रिज्या माने हैं, क्या माने हैं, R1 माने हैं। ठीक है, R1 माने हैं तो L बटा थीटा हो जाएगा। ठीक है, L बटा थीटा हो जाएगा, इतना पता चल गया। और इसे थीटा को थीटा 1 मान लेते हैं। ठीक है, थीटा 1 मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, थीटा भी अलग अलग है तो इसलिए पहले वाले को थीटा 1 मान लेंगे और दूसरे वाले को थीटा 2 मान लेंगे। अगर यहाँ अपन 60, देखिए ऐसे नहीं कर सकते हैं तो यहाँ जितना मान दिया है उतना रख सकते हैं, लेकिन नहीं रखेंगे, बाद में रख लेंगे या अभी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए पहले वृत्त के लिए जो हम लोगों का त्रिज्या थी R1 माने थे और L बटा थीटा का तो मान दे दिया है 60, यहाँ 60 भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए या हम लोग रख सकते हैं, या कर कर रख सकते हैं R1 बराबर L बटा 60। ठीक है, L बटा 60, इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और लिखते हैं दूसरे वृत्त के लिए, दूसरे वृत्त के लिए। ठीक है, दूसरे वृत्त के लिए अगर रखेंगे तो R1 मतलब R1 के जगह पर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या क्या माने है, R2 बराबर L बटा थीटा 2। थीटा 2 या हम लोग लिख सकते हैं R2 बराबर L बटा 75। ठीक है, L बटा 75, क्योंकि थीटा का मान क्या है, 75 डिग्री है, इतना तो पता चल गया। अब लिखेंगे, ठीक है, अब लिखेंगे क्या, R1 बटा में R2। अब इसके क्या करेंगे, बटा में करेंगे तो जो कटने वाला रहेगा कटा देंगे, जो नहीं कटने वाला रहेगा नहीं कटाएंगे। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, जब करेंगे R1 बटा में R2 तो इसके बटा में क्या हो जाएगा, L1 मतलब L बटा में थीटा 1 और बटा में L बटा में थीटा 2। ठीक है, L बटा में थीटा 2, या हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, L बटा में 60 बटा में L बटा में 75, इतना तो लिख सकते हैं ना।
अब क्या करेंगे, देखिए आप लोग ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात एक ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ये लिखते हैं तो भी सही मानाएगा, ये भी लिखते हैं तो भी सही मानाएगा, क्योंकि हम लोग थीटा का मान तो दे दिया है 60 और 75, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए R1 बटा में R2 जब भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L से L खत्म हो जाएगा, ठीक है। L से L खत्म हो जाएगा। अगर नहीं आप लोग खत्म करने आ रहा है तो हम बता देंगे, देखिए इसमें कटाएं या इसमें कटाएं, देखिए ये जो लिखे हैं उसमें बस क्या क्या है, थीटा का मान यहाँ रख दिए और कोई नहीं होगा। अगर आप लोग ये लिखते हैं तो भी ठीक, ये भी लिखते हैं तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसका माप तो दे दिया है। तो और देखिए अगर आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं तो L1 की मतलब R1 क्या है, R1 गुणते R1, देखिए R1 बटा में R2 है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बराबर में करेंगे तो L1 L बटा में थीटा 1। अब देखिए ये भाग में है, गुणते में जाएगा तो पलट जाएगा, यानी थीटा 2 बटा में L हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। थीटा 2 बटा में L हो जाएगा। कैसे होगा, तो भाग में है, अगर गुणा में बदलेगा तो क्या हो जाता है, पलट जाता है, ठीक है। तो L बटा थीटा 1 हो जाएगा, गुणते थीटा 2 बटा में L हो जाएगा। L से L खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, R1 बटा में R2 बराबर हो जाएगा थीटा 2 बटा में थीटा 1, ठीक है। थीटा 1 मतलब थीटा 2 बटा में थीटा 1। हम लोगों को इतना तो पता चल गया, यानी हम लोग कह सकते हैं R1 कितना दिया है, थीटा 2, और मतलब यहाँ मान कह सकते हैं R1 का थीटा 2, R2 का थीटा 1, इतना तो कंफर्म हो गया। अब क्या करेंगे, यही अगर हम लोगों का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अनुपात कैसे ज्ञात करना है, तो R1 संबंधे R2 ज्ञात करना है, ठीक है। यानी अनुपात, अनुपात किसका ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है त्रिज्या का, यानी R1 संबंधे R2 का ज्ञात करेंगे। तो देखिए R1 बराबर थीटा 2, थीटा 2 बराबर हम लोग क्या माने थे, थीटा 2 बराबर 75 डिग्री माने थे, यानी 75, थीटा 2 के जगह पर क्या रखेंगे 75, दूसरा कोण क्या है 75 अंश है, तो 75 लिख सकते हैं, 75 संबंधे, और थीटा R2 मतलब R2 बराबर होता है थीटा 1, यहाँ आया है ना थीटा 1, थीटा 1 के जगह पर क्या रखेंगे 60, तो थीटा 1 के जगह पर 60 रख देंगे। देखिए इतना तो पता चल गया आप लोगों को कि 75 संबंधे 60, अगर इसे कटाते हैं तो 5 संबंधे 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 5 संबंधे 4 आ जाएगा आंसर, इतना तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। हम लोगों का अब लिखेंगे त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात, का अनुपात 5 संबंधे 4 है, ठीक है। 5 संबंधे 4 है। आप लोगों को देखिए फिर से, पहले हम लोगों का दिया है क्या 60 अंश और 75 अंश, तो थीटा 1 बराबर 60 अंश और थीटा 2 बराबर 75 अंश। देखिए और मानेंगे त्रिज्या बराबर R1 व R2, पहले वृत्त के लिए R1 और देखिए R और L और थीटा में संबंध क्या होता है, थीटा बराबर L बटा R, और R बराबर करेंगे तो L बटा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो R1 के लिए तो L बटा थीटा 1 हो जाएगा, और या हम लोग L1 मतलब R1 बराबर L बटा 60 रख सकते हैं, ठीक है। थीटा 1 के जगह पर हम लोग 60 रख दिए, तो इतना हो जाएगा। अब का दूसरे वृत्त के लिए करते हैं, तो उसके बाद हम लोग R1 बटा में R2 किए, R1 बटा में R2 किए तो L बटा थीटा 1 और L बटा थीटा 2। अगर आप लोग ये नहीं रख सकते तो ये रखेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर ये रखते हैं तो फिर बाद में तो हम लोगों का थीटा 2 का मान और थीटा 1 का मान तो रखना पड़ा, तो इसीलिए अगर हम लोग पहले ही रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इतना ही, और उसके बाद हम लोग R1 R2 किए तो थीटा 2 बटा में थीटा 1 आया, और अनुपात R1 और थीटा R1 संबंधे R2 का अनुपात किए तो 5 संबंधे 4 आया, यानी त्रिज्याओं का अनुपात क्या आ गया 5 संबंधे 4 आ गया, ठीक है। इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।